जिला सीतापुर के ब्लॉक खैराबाद में शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री ने क्या कहा आप भी सुने। आपको बताते चले कि जिला सीतापुर के ब्लॉक खैराबाद में शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मातृ शिशु कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कई बातें कही। जिस सभा में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, खैराबाद ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता के साथ अनूप विश्वकर्मा सहित कार्यकर्तागण व पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अब आगे आप देखें कि राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने क्या कहा, आप भी सुने। 2 कार्यकाल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मातृशक्ति के लिए काम किया है, उसमें निश्चित तौर पे जिस तरीके से नारी शक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और आने वाले चुनाव में जिस तरह का माहौल हम लोग को दिख रहा है, 400 के पार तो जाना ही जाना है। अब 400 के कितना पार चले जाते हैं ये देखना है। अब 400 पार का नारा दिया है मोदी जी ने। 370 सिर्फ बीजेपी को, मतलब ये नारा दिया है 370 बीजेपी जीतेगी और एनडीए 400 पार। 370 भी पार करेंगे हम लोग निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या मानते हैं अन्य वो विपक्षी जो हैं इस समय कहीं ना कहीं भयभीत हैं, क्योंकि उनमें टूट मची हुई है महागठबंधन में। भय का तो वातावरण मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में विशेषकर जिस तरीके से कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो उसमें उनको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब ग्लानि हो सकती है और अपने कृत्यों की वजह से ही मनुष्य को ग्लानि प्राप्त होती है। सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली से आ रही हैं, तो आओ ना। कैसे निपटे? लोकतंत्र में नहीं, निपटना शब्द अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में सबका चुनाव लड़ना अधिकार है और स्वागत है उनका, वो चुनाव लड़े। नहीं सर, एक अपनी परंपरागत सीट छोड़ के सर जो है राजस्थान से वो राज्यसभा जा रही है, जो उनकी रायबरेली परंपरागत सीट थी। अब ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, इस पे मैं क्या कह सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरे दम से, पूरे जोर से हम लोग रायबरेली लड़ेंगे, इस पर कोई जरूरत नहीं। बीजेपी ने 7 अपने उम्मीदवार उतारे थे राज्यसभा के, आज 8वां उम्मीदवार ने पर्चा भर दिया है। क्या मानते हैं अब तो टक्कर होगी? नहीं, कोई टक्कर नहीं होगी, हमारे 8 उम्मीदवार जीतेंगे। कैसे भाई, अगर आप देखें 37 वोट चाहिए, तो 37 वोट चाहिए तो समाजवादी पार्टी को 111 वोट चाहिए और उनके पास हैं केवल 104 वोट। तो गणित किसके पक्ष में है? गणित तो हमारे पक्ष में है। चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दिया गया हुआ है भारत संसद, उसी को लेकर अखिलेश ने निशाना साधा है कि किसानों के मसीहा को सम्मान तो दे दिया, लेकिन किसान जो है परेशान है। कहाँ का किसान परेशान है? यूपी के? यूपी का तो कोई किसान परेशान नहीं। प्रदर्शन में जा रहे हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष में जो लोग हैं, तो भाई पिछली बार अगर आप देखिए तो हमको 41% वोट मिला था और इस बार हम 60% तक जाएंगे, जो हमारा अनुमान है। तब भी तो 40% जो है वो खिलाफ रहा। जिस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहा है एमएसपी को लेकर, एक सीमित लोग हैं, और अगर आप उसको और ज़्यादा देखें तो मात्र एक प्रदेश के हैं। क्या कहते हैं? एक प्रदेश का किसान पूरे देश का किसान नहीं हो सकता। इसी को लेकर जो है कांग्रेस ने बीजेपी पे निशाना साधा हुआ है कि जब 2014 में चुनाव हो रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था और वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एमएसपी लागू करेंगे। तो एमएसपी तो लागू है, कहाँ थी? नहीं लागू। किसने कहा दिया एमएसपी नहीं? इसी की तो मांग, उसी को तो मांग कर रहे हैं किसान। नहीं, एमएसपी की गारंटी चाह रहे हैं। एमएसपी तो लागू लागू है ही है। एमएसपी की गारंटी चाह रहे हैं। और पिछले अगर देखा जाए 8 सालों में, 9 सालों में एमएसपी दुगनी हो चुकी है, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो आपका धान की हो, और मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, अरहर, मसूर, आलू, मूंग, इन सब की एमएसपी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 साल से शुरू हुई है। ये हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार खरीद रही है। बीजेपी नारा देती है मोदी की गारंटी, तो क्या मोदी जी एमएसपी की गारंटी देंगे? नहीं, गारंटी जो संवैधानिक चीज़ें हैं उसकी दी जा सकती है। आप कोई असंवैधानिक कार्य कहिए, उसके लिए गारंटी दे दें, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो सीतापुर के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि अब चुनाव काफ़ी नज़दीक है और अभी अगर देखा जाए तो सीतापुर में एक पूर्ण
लोकसभा है और आंशिक 3 है। और मुझे नहीं लगता कि अब जो अगर आप शब्दों का एक पुराना नारा था कोई नहीं है टक्कर में, तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए अप्रैल मई जून तक चुनाव होंगे तो पूरे प्रदेश में कहीं कोई टक्कर वक्कर में रहेगा नहीं। जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, अखिलेश का सभी लोग साथ छोड़ रहे हैं। पहले जयंत चौधरी साथ छोड़ दिया, राज्यसभा को लेकर जो है पल्लवी पटेल ने भी साथ छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि हम उनको वोट नहीं देंगे। जब भगवान ने साथ छोड़ दिया तो सारी दुनिया तो साथ छोड़ेगी। सभी दल दर्शक आप देखें, पिछले सोमवार को सारे विधायक गए, खाली समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं गए। तो जो भगवान का ना हो सका वो किसी दूसरे का कैसे होगा। वो तो अपना मंदिर भी बनवा रहे हैं, उन्होंने मंदिर भी, शिव मंदिर बन रहा है, शिव मंदिर बन रहा है इटावा में। अब अभी तो आप देखिए, अभी तो बहुत जल्द काशी भी बनेगा, बहुत जल्द मथुरा भी बनेगा। जब मथुरा बनने लगेगा तब क्या होगा फिर आप सोचिए। आप जाएंगे इटावा दर्शन करने? भगवान का मंदिर चाहे जहाँ होगा वहाँ जाएंगे दर्शन करने, इसमें क्या है। खेती को लेकर जो मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है। अखिलेश जी द्वारा बनाए गए मंदिर में वो बुलावे चाहे न बुलावे तब भी मैं जाऊँगा। बजट में जो है खेती की सुरक्षा को लेकर 20 करोड़ का बजट पास किया गया होगा, उसी को लेकर अखिलेश ने तंज कसा हुआ है कि सांडों से कौन सुरक्षा कराएगा। ये रक्षा सरकार कर रही है, लाखों रुपए गौवंश के ऊपर हम लोग खर्च भी कर रहे हैं और किसी भी सूरत में गौ हत्या नहीं होने देंगे। ये हमारा संकल्प है और ये भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता का संकल्प है। शक्ति हमारे लिए क्यों वंदनीय है, ये बहुत सारे विषय अभी जिक्र किया गया है। आज हम सब बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारी केंद्र की सरकार और हमारी प्रदेश की सरकार देना, आज वो हमारी प्रदेश की सरकार और हमारी केंद्र की सरकार केंद्र बिंदु में पूरे देश में अगर प्रगति को देख करके, भारत को प्रगति को देख करके अगर कोई कार्यक्रम या कोई योजनाएं आ रही है तो हमारी मातृशक्ति को निकलती और हो गया हो गया रिक्की सैनी शक्ति को उद्बोधन प्रदान करने की कृपा कर। प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया। हम सबके बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री, हमारे संगठन के जिला प्रभारी आदरणीय श्री नीरज सिंह जी भाई साहब और इस लोकसभा के प्रभारी जो पूर्व में जिला के प्रभारी रहे हैं, हम सब के बड़े भाई जिनका मार्गदर्शन इसलिए हम सबको मिलता रहा है, ऐसे श्री दिनेश तिवारी जी, इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख महोदय श्री अजय खैराबाद ब्लॉक में कार्यक्रम है, ब्लॉक प्रमुख उनके द्वारा स्वागत। नगर पालिका अध्यक्ष के रूप, प्रतिनिधि के रूप में अभी मैं नाम पुकार दे रहा हूं एनयूएलएम के लिए। भार्गव, पुष्पा देवी, प्रियंका दीक्षित, सोनेश्री खपोरा से, रानी भगवतीपुर से, मीरा देवी टकपुरबा से और अंजलि जी कैथाबारी से। इसके साथ ही मैं एनयूएलएम के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वह अपने लाभार्थियों के साथ मंच की तरफ आ जाएं तथा उनके जो प्रशस्ति पत्र हैं, वह जो किट है और हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में हमारे अभिषेक भाई। आबू धाबी में
आबू धाबी में भी भगवान का एक भव्य सुंदर मंदिर कल बन के तैयार हुआ, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया। इससे बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि भारत एडिशनल सर उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे मुख्य अतिथि जो सराहनीय कार्य करने वाली महिलाएं हैं जिनको प्रशस्ति पत्र दिया जाना है, मैं सूची के अनुसार बोल रहा हूं, प्लीज थोड़ा जी का स्वागत। तालियां बजाते रहिए। समाज में कार्य करते हुए यह सबके लिए अवसर है, जिनके द्वारा सराहनीय कार्य किया जाएगा उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तालियां बजाते। सपना शुक्ला सरैया मलोही से आ जाइए। सपना शुक्ला जी आप निवेदन है कि हमारे जिला प्रभारी जी का स्वागत करेंगे। रुक जाइएगा। सम्मानित मंच द्वारा महिला समूहों में शहरी ग्रामीण आके यहाँ पर लगभग 600 साल तक 700 साल तक जिस तरीके से उन्होंने राज्य की आई, अब वो धीरे धीरे समाप्त भी हो रही है। और आदरणीय राजेश शुक्ला जी, लोकसभा क्लस्टर के प्रभारी आदरणीय दिनेश तिवारी जी, सीतापुर जनपद के जिला प्रभारी लगभग 10 साल हो गए हैं आदरणीय मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बने। और इन 10 सालों में आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से छोटी समस्या का निदान और पहचान, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ज्ञान की बात तो छोड़ दीजिए, छोटी समस्या तो कितनी आसानी से मोदी जी पहचान लेते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पूरे भारत में इन 10 वर्षों में 14 करोड़ से अधिक शौचालय बने। ये एक ऐसी समस्या थी जिसमें विशेषकर हमारी माताएं बहनें हैं, मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, इतनी लज्जाजनक बात थी जिस तरीके से सड़कों में खेतों में शौच के लिए जाना पड़ता था, और इतनी छोटी सी बात उन्होंने सोची और आज 14 करोड़ से अधिक शौचालय पूरे भारत में बन के तैयार है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में मातृशक्ति के लिए कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास है। चाहे प्रधानमंत्री आवास आप लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री आवास भी ज्यादातर हमारी बहनों के नाम पर ही बन रहे हैं, जिससे उनको एक तरीके से मजबूती मिलती है। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा किस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में महिलाओं के लिए आरक्षण। शर्मा साहब देखिए, मुझे देखो। देखिए जाओ।
ये इधर इधर जी आइए। आ जाओ मनोज, आ जाओ मनोज। तो आया था देता हूँ। समझ रहे थे जी, मैं कैश भी ले लेता हूँ। देखिए वो नहीं करते। यही आ जाओ आप लोग, यही आ जाओ। इधर देखिए, अंजलि जी